हेलो बच्चों, तो कल हम लोगों ने आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का 2 आवेशों के लिए, 3 आवेशों के लिए, 4 आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अपन ने निकाल लिया है। ठीक है ना। अब जो सूत्र निकाले उसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर है एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, एक अपनी किताब का ही क्वेश्चन है ऐसा, जो इस पे आवेश रखे हुए हैं -4q इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आवेश है +q और इधर +2q, +q और +2q। चिन्ह समेत लिखना, कभी भी चिन्ह को छोड़ के नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, चिन्ह नहीं लिखते। ठीक है, और ये इनके बीच की दूरियां a और a है। ठीक है, ऐसा। और अपने को दे रखा है, क्या दिया है अपने को कि Q का मान दे रखा है अपने को। तो Q बराबर कितना दे रखा, 1 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, और A की वैल्यू दे रखी है 0.10 मीटर। 0.10 का मतलब क्या होता है, 0.1 मीटर है ना, वो पीछे वाले 0 से कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा 0.1 मीटर दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, इसके लिए कुल स्थितिज ऊर्जा का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, U की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब ये सवाल किसके लिए, 3 आवेशों के लिए। किसके लिए, 3 आवेश है ना, 1 2 3। इसके लिए अपन को स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अब देखो, एक बच्चा तो फॉर्मूला रटने की कोशिश करेगा ना, पर अपन ऐसे नहीं करेंगे। सही बात तो ये है कि मेरे को खुद को ही फॉर्मूले याद नहीं है ना, ईमानदारी से बताऊं, मेरे को कंसेप्ट पता है कि करना क्या है। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो U बराबर, देखना पहले मैंने इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। इन दोनों के मैंने आपको सूत्र बताया K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R12, यही होता था Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, तो यहां पर Q1 ये रहा -4Q इंटू Q2 क्या है, +Q अपॉन R12, इन दोनों के बीच की दूरी a, ये लिख दो आप, प्लस। फिर इन दोनों के लिए खेल खेल लो, K Q1, जो चिन्ह है ऐसे कैसे लिखो, Q1 Q2 बटे R12, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये a। ठीक है, प्लस K Q1 कितना है, -4Q, -4Q, ये कितना 2Q, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, A। ठीक है, यही है अपना फॉर्मूला, है ना। बस हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है इसके अंदर। देखो क्या क्या आया, -4, ये K Q इंटू Q स्क्वायर बटे A, इधर देखो प्लस K 2K Q स्क्वायर बटे A, फिर देखो -8K Q स्क्वायर बटे A। ठीक है, तो U बराबर, देखना आप U बराबर, ये देखो A एलसीएम ले ले, सिंपल सा एलसीएम लेना है, A एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो क्या क्या आया, -4K Q स्क्वायर प्लस 2K Q स्क्वायर -8K Q स्क्वायर। एलसीएम लेना तो सबको ही आता होगा, 12th में आ गए अपन, है ना, ऐसा। तो U बराबर आया अपने पास, गिन लो कितने हो गए, 8 और 4 12, -10, ओके, -10K Q स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, -10K Q स्क्वायर अपॉन A आया। बस अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो इधर लिख रहा हूं U बराबर -10, बोलो। अब यहाँ पे K की वैल्यू नहीं दे रखी, पर मैंने कल आपको लिखा दिया था कि K की इस वैल्यू को रख के आप सॉल्व करना। क्या थी, बोलो K की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹। ध्यान रखना आप ये, ठीक है, 9 × 10⁹ K। ठीक है, फिर A, अच्छा ये क्या है, Q है, ये है ना, कंफ्यूज मत होना, ये Q है, ये Q स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है, बोलो, Q दे रखा है अपने को 1 × 1 का मतलब तो 1 ही है, वो तो हो ही गया है ना, 10⁻⁷, ये 10⁻⁷ का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है, 0.1, सब वैल्यू रख दी अपन ने यहाँ पे। तो U बराबर देखो कितना आया, ये हो गया अपने पास
देखना जरा, 9 ऐसा का ऐसा, माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, इधर देखो ये 10, 9 में यहाँ लिख दिया 10 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -14, 7 दूना 14, और ये 10 की घात -1 होता है ना, 0.1। ठीक है, ये सब जानते इतनी चीजें हम लोग, है ना। अब आगे सुनना, एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक है, अब देखो u बराबर -9 इंटू, देखो 10 की घात 9 और एक 10 की घात 10, 10 की घात 10 और माइनस का 4, 10 की -14, 10 की घात -14, ठीक है, सॉरी 10 की घात -4, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात प्लस का 1, तो u बराबर आ गया -9 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल। आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाती है, वो वाला रूल लगाया है अपन ने, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा, तो ये अपने पास कितना आया u की वैल्यू आ गई अपने पास -9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप लोग। इजी था, कुछ याद नहीं करना, मतलब अगर आप याद करने के चक्कर में रह गए तो हो जाएगा अपना कल्याण। सूत्र नहीं रटना है एकदम। देखो बनते कोशिश तो अपन यही करते कि नहीं रटे, पर अब कोई कोई चीज़ें रटनी भी पड़ती है, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है वैसे, है ना। जितना हो उतना कम कर सकते हैं बस अपन तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब जैसे अभी त्रिभुज में खेल खिलाया, अब वर्ग में खिला लो, और क्या है। 4 आवेश आएंगे इसके अंदर, समझ में ही आ गया होगा आपको। ठीक है, ऐसा नाम भी दे दो इनका, ये ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है, ये डी नाम है। आवेश कितने बैठा रखे हैं इनके ऊपर, Q -Q, Q और -Q। ठीक है, Q -Q, Q और -Q। ठीक है, ये आवेश बिठा, और इन सबके बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है D, D, D और ये D। ठीक है, तो इनके लिए हम लोगों को स्थितिज ऊर्जा निकालनी है अपने को। ठीक है, कुल स्थितिज ऊर्जा, तो देखो कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर, ध्यान से देखना। ठीक है, एक सेकेंड, अब तो आपको और ही अच्छे से नजर आ रहा होगा। ठीक है, U बराबर, है ना, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। U बराबर, देखो किनके, इनके बीच की निकाल लेते पहले, तो K Q1 की जगह +Q, Q2 की जगह -Q बटे R की जगह D प्लस, अब इन दोनों के बीच में K Q1 Q2 बटे R। ठीक है, प्लस K Q1 Q2 बटे R प्लस K Q1 Q2 बटे R। ठीक है, ये अपन ने स्थितिज ऊर्जा के लिए लगा दिया। तो U बराबर देखो -KQ² फिर ये वाला देखेंगे तो -KQ² इसको देखो आप -KQ² और ये वाला -KQ² ठीक है, देखना जरा कितना आ गया ये। अच्छा ना, अभी इसमें एक गड़बड़ ये कर दी, हाँ सॉरी, ये 4 तो आपने सही लिखे, ये स्टेप अब एक सेकंड चूक गया ना, कुछ बच्चों के दिमाग में आ गई होगी सर आपने एक गड़बड़ कर दिया है। हाँ, वो ये करा है कि इन दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का, ये दोनों भी तो है, ये भी तो है, और ये जोड़ा भी तो बनेगा यहाँ वाला। ठीक है ना, तो उसका भी लिखना पड़ेगा अभी आपको। तो अब देखो प्लस के, इन दोनों के लिए लिख रहा हूं Q1 Q2 बटे D। अब ये दूरी कितनी है ये आपको पता लगाना, ये वर्ग है ना, उसने दे रखा है सवाल में, ये क्या चीज है, ये वर्ग है। ठीक है, ऐसा तो यही समकोण त्रिभुज
है ना। तो ये त्रिसमकोण त्रिभुज, तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर से निकाल लेते हैं अपन ऐसा। तो अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर बराबर बोलो कितना, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 2D स्क्वायर, तो AC बराबर बोलो √2D। ये अपने पास है बच्चों √2D, ठीक है ऐसा। तो ये √2D है तो ये भी √2D होगा, है ना। तो यहाँ लिख देता हूं मैं √2D प्लस के, इसमें देखते हैं माइनस क्यू अपॉन √2D, ठीक है। तो U बराबर, देखना ध्यान से, अब सॉल्व कर लो, -KQ² D, ठीक है, -KQ² D, -KQ² D और -KQ² D, ठीक है। फिर इसमें देखो प्लस KQ² √2D, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, KQ² √2 और ये D, ठीक है, √2D। आ गई होगी बात समझ में यहाँ तक तो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, है ना। मैं बिगाड़ रहा हूँ ऊपर से, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है सब। तो U बराबर 1 2 3 और 4 -4KQ² D, ठीक है। इनको देखो आप, √2D कितने हैं, 2 है ना यहाँ पे, KQ² अपन 2 है तो अपन ने 2 लिख दिया, प्लस 2 KQ² √2 और ये D। तो U बराबर -4KQ² D प्लस, इससे इसको काटोगे √2 बार, तो 2KQ² D। क्या कॉमन दिख रहा है, KQ² कॉमन नजर आ रहा है, KQ² कॉमन और D भी कॉमन है, तो ये भी बाहर ले लो। अंदर क्या बचा, -4 प्लस √2। ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा आ गई है बच्चों, ठीक है ऐसा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, -KQ बिल्कुल राइट, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, ये पहला सवाल उसने पूछा था, ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करा है, आप लिख लेना जहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया है ना, ये फर्स्ट पार्ट है कि स्थितिज ऊर्जा को सॉल्व कर लिया अपन ने। इस सवाल में एक और पार्ट है इसका, वो भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है देख लो, इस सवाल में कोई Q का मान नहीं दे रखा था, D का मान नहीं दे रखा था, जो दे नहीं रखा वो अपन करेंगे भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, B पार्ट क्या है वो देख लो, लिखो B पार्ट, कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है। कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है, तो अच्छा सॉरी, लाया जाता है तथा चारों ओर अपने शीर्ष दृढ़ रहते हैं, अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं, चारों ओर अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ऐसा करने में कितना कार्य अतिरिक्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को समझ लेते पहले, ठीक है। ABCD पहले कहाँ लिया था, वहीं लिख दो, ABCD, ओके, AB और ये C और ये D क्या क्या थे, +Q -Q, +Q और -Q, ठीक है। तो +Q -Q +Q और -Q, ठीक है।
ये आवेश थे, सवाल वो का वही है, बस उसका बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब ये यूं कह रहा है कि इस वर्ग के केंद्र पर, ये सब डी है, ठीक है, इस वर्ग के केंद्र पर एक आवेश Q0, एक आवेश Q0 अपन को लेके आना है। कहां से लाना है? अनंत से। ऑब्वियस सी बात है, आवेश हम कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से लेकर आ रहे हैं। और ये सब ऐसे कैसे जमे हुए हैं, ठीक है ना, अनंत से लेकर आना है। तो ऐसा करने में कितना कार्य और करना पड़ेगा? ठीक है साहब, तो अनंत से लेके आ रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो देखना जरा। मैं पहली बार इसको लेके आया तो इसमें इसके हिसाब से निकालूंगा, इसके हिसाब से निकालूंगा, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। अब आप सोचो, ये वाली डिस्टेंस मैंने अभी आपको निकाल के बताई, वो कितनी थी? d√2, यही थी ना, d√2, b से लेके d तक की d√2। अब मुझे इतनी चाहिए, सिर्फ इतनी, तो इस d√2 का आधा कर दो। तो d√2 का जब आप आधा करोगे तो इससे कट जाएगा √2 बार, तो d/√2। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो हमारे पास में यहां से लेकर यहां तक आ गया d/√2 की डिस्टेंस आ गई। ये d/√2 है तो ये भी d/√2, इधर से खींचेंगे वो भी d/√2 और ये वाली भी d/√2, ठीक है ना, ऐसा। तो अब अपन सॉल्व कर लेते हैं। बस कार्य सबसे पहले इन दोनों के लिए निकाल दो। बोलो k, Q1 और Q2 क्या है? Q0 अपॉन d/√2 प्लस k Q1 Q2 अपॉन d/√2 प्लस k Q1 Q2 अपॉन d/√2 प्लस k Q1 Q2 अपॉन d/√2, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको। d/√2 सब में एलसीएम है, वो ले लिया अपन ने, ठीक है। क्या आ रहा है देखो, माइनस k Q0 प्लस k Q0 माइनस k Q0 प्लस k Q और Q0। देखना जरा, इस वाले से ये वाला गया, ये वाले से ये वाला गया, क्या आ गया? टोटल 0, ठीक है। तो कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो लिख लो आप लोग, अतः कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा लिख लेना आप यहाँ पे, यहाँ तक, उसके नीचे एक लाइन लिख लेना, अतः कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना बच्चों अपने को, ठीक है, ऐसा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा, ठीक है। वो आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा आप लोग, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। देखो पहले भी, अब कोई बोलेगा सर ये तो पहले पढ़ा दिया आपने, पहले इससे मिलता जुलता ही था, ये अलग है। देखो पहले चालक गोला था, गोलीय कोश था सच्ची, ठीक है, गोलीय कोश के लिए पढ़ा था, ये अचालक गोले के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें भी दो चीज तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। कब कब? एक तो बाहर, गोले के बाहर जो विभव आएगा वो निकालना है, वो वैसा का वैसे आएगा। गोले की सतह पर जो विभव है वो भी वैसा का वैसा ही आएगा, बस गोले के अंदर विभव अलग आता है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा। तो आप सबसे पहले लिखो आप लोग, अचालक को जो आवेश दिया जाता है, अचालक को जो आवेश दिया जाता है, वो आवेश अंदर भी पाया जाता है, वो आवेश अंदर भी पाया जाता है, तथा जहां आवेश दिया जाता है वो आवेश वहीं रहता है, वो आवेश वहीं रहता है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है समझना। ये एक अचालक गोला है, ठीक है। अब मैं आया, मैंने इसको आवेश देना है भैया, मेरे को इसको आवेश देना है इस गोले को, है ना।
तो जब मैं इस गोले को आवेश दूंगा तो वो इसके अंदर आएगा। कहाँ आएगा? अचालक गोले का कंसेप्ट ही यही है, इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि अचालक गोले में आवेश अंदर आने लग जाता है। देखो गोली कोश में मैंने आवेश कहाँ जमाए थे? बाहर जमाए थे ना। अब यहाँ पर आवेश अंदर आने लग जाएगा। कहाँ आएगा? अंदर की तरफ आने लग जाएगा। ठीक है, और जिस जगह पे आपने आवेश दिया उसी जगह पर आवेश रहेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कहीं भरा है तो यहीं पे रहेगा, मतलब मैंने तो अभी पूरा भर दिया कि आप सब दूर से दे रहे हो ऐसा। बाकी इसका प्रॉपर्टी यही है कि जहाँ पे आप आवेश देते हो वहीं के वहीं रहता है, वो इधर उधर खसकता नहीं है, मतलब ऐसा। ठीक है ना? ऐसा अपन ने क्या करा कि ये मान लिया कि ये जो गोला है ये आर त्रिज्या का है, कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है। ठीक है, इससे हम लोगों को स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है ना, ये ओ है अपना केंद्र है। ठीक है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी। ठीक है, उसके ऊपर विभव निकालना है अपने को। ठीक है, उसके ऊपर विभव निकालना है। कितनी दूरी पर है ये? स्मॉल आर दूरी पर है ये बिंदु पी। ठीक है, इस पे अपने को क्या निकालना है? विभव निकालना है। ठीक है, ऐसा। फिर क्या करेंगे? पहले इस पे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर किस पे निकालेंगे? सतह पे, यहाँ पे लाके निकालेंगे, फिर अंदर निकालेंगे। जो पहले करा वो का वही काम है अपने पास वापस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम कब कहाँ निकाल रहे हैं? जब बिंदु कहाँ हो? बाहर स्थित हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, बिंदु P बाहर स्थित हो। जब बिंदु P बाहर स्थित हो, बाहर मतलब किससे बाहर? गोले से बाहर। ठीक है ना, बाहर स्थित हो उस समय तो हमको क्या करना है? इसको विभव देना है। ठीक है ना, इसको विभव देना है। तो मैंने आप लोगों को सूत्र पढ़ा रखा है, बोलो। विभव बराबर होता है माइनस, कहां से आवेश ला रहे? अच्छा, कर क्या रहे? वही आवेश को लेके आना है और इस P बिंदु पर लाना है। ठीक है, कहां से लेके आना है? अनंत पर। अनंत पर एक आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश Q0, उसको अपन को लेके आना है इस P बिंदु पर। ठीक है, ऐसा बात समझ में आ गई ना हमने क्या करेगा? और इसको लाने पे, इसी चीज को तो बोलते हैं ना हम, जो आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं उसी को तो हम लोग विभव बोलते हैं। तो हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कहां से लेके आना है? अनंत से लेकर आर दूरी पर। ये अच्छा, दूरियां कहां से नापनी है? मूल बिंदु से। ठीक है, कहां से नापेंगे दूरियां? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से ये अनंत, तो नीचे अनंत से ला रहे हैं इसलिए अनंत। कहां पर, कहां तक लेके आ रहे हो? यहां तक। तो कहां से दूरी नापेंगे? आर से। ठीक है, इसलिए अनंत से लेकर आर। और मैंने आपको ये सूत्र व्युत्पन्न करवा रखा है E.dr। इसी के ऊपर तो हमने खूब सारी चीजें भी कर ली, पहले कंसेप्ट पढ़ लिया अपन ने इस पे। ठीक है, इस सूत्र की वजह से अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अब सुनना आप लोग, v बराबर माइनस अनंत से लेकर स्मॉल r। e की वैल्यू बोलो कितनी है? कितने बच्चे डायरेक्ट बोल सकते हैं सर e की वैल्यू? वेरी गुड, KQ बटे R स्क्वायर। ठीक है, KQ बटे R स्क्वायर और ये dr। ठीक है, KQ बटे R स्क्वायर और dr। ध्यान से देखना। अच्छा, ये Q कौन सा है? ये वाला आवेश, ये Q है। ठीक है ना, इसको दे रहे हैं अपन KQ बटे R स्क्वायर। तो माइनस, ध्यान से देखो, KQ तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा अनंत से लेकर R, 1/R स्क्वायर और ये dr। ठीक है, अब देखो v बराबर माइनस का KQ, 1/R स्क्वायर का समाकलन सोल्व कर लेते हैं। कितनी बार बता दिया होगा पर वापस से बता देता हूं। ठीक है, देखो v बराबर माइनस का KQ, इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये फॉर्मूला है x की पावर n डॉट dx। क्या सूत्र है ये? x की पावर n+1 बटे n+1। इस सूत्र की मदद से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? r की पावर -2+1 बटे -2+1 और अनंत से लेकर r तक। ठीक है, अब देखो v बराबर माइनस का KQ, इनको सोल्व करोगे तो r की पावर -1 और r की पावर -1 1/r हो जाएगा और ये -1 है तो -1 बटे r अनंत से लेकर r, माइनस बाहर फेंक दो तो v बराबर KQ 1/r और अनंत से r तक। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया। अब क्या करेंगे? लिमिट रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट और फिर नीचे वाली लिमिट। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख लो, मैं बिगाड़ रहा हूं। ठीक है, अपने पास थोड़ी क्या जगह की कमी है इसलिए बिगाड़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉज करके लिख लेना। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाली लिमिट रखते हैं। अच्छा, ये है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ बिल्कुल राइट। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखाएगी तो इस r की जगह पे ये r रखाएगा।
फिर एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इस r की जगह पे अनंत रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। और हम सबको पता है कि 1 बटे अनंत बोलो कितना होता है 0, तो v बराबर आ गया k³ बटे r। ये बाहर हम लोगों ने विभव निकाल दिया। ये तो अपन ने किसमें गोलीय कोश के लिए भी ये का यही काम करा था, तो मैंने पहले ही बोला ये का यही आंसर आएगा, सेम कंसेप्ट है, ठीक है ऐसा। अब नेक्स्ट देखना, अगर मेरे से कोई बोले कि सतह पर, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है इसका कि गोले की सतह पर, गोले की सतह पर, ठीक है, गोले की सतह पर बताओ r जो है वो कैपिटल R हो जाएगा, मतलब ये बिंदु उठकर कहां आ गया है, यहां पर आ गया है, ठीक है। इस बिंदु पर हमको निकालना है। अब यहां पर तो सीधी सी बात है, r की जगह कैपिटल R कर दो, तो इस फॉर्मूले में भी यही काम कर दो, v बराबर k³ बटे कैपिटल R। ये आंसर आ गया अपने पास गोले की सतह पर, ठीक है। ये एक और विभव आ गया सतह के ऊपर, ठीक है ना ऐसा। तो ये दो चीजें तो बड़ी आसान थी। अब तीसरी चीज के ऊपर आते हैं अपन, ठीक है ऐसा। देखो पॉज करके लिख लेना। अब अंदर निकाल रहे, अंदर वाले का अपन ने नाम दे दिया कि क्या नाम है इसका, P1 पॉइंट नाम रख देते हैं। P बिंदु बोलो, P1 बोलो, आपकी मर्जी पड़े, आप वो वाला पॉइंट बोल सकते हो। तो अभी भी मेरे को अनंत से एक परीक्षण आवेश को कहां लेके आना है, यहां पर अंदर। और मैंने मान लिया कि ये अभी भी r दूरी पर ही है। कितनी दूरी पर माना अपन ने इसको, r दूरी के ऊपर ही माना। तो अब देखो आप लोग क्या करना है समझना, मैं लिख रहा हूं अंदर, गोले के अंदर, अंदर स्थित बिंदु, अंदर स्थित बिंदु P पर विभव, P पर विभव, अंदर स्थित बिंदु P पर अब विभव निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो अंदर स्थित बिंदु P पर विभव कैसे आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। आप परीक्षण आवेश को कहां से कहां ला रहे, अंदर। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट अंदर आ जाएगा क्या, नहीं, पहले अनंत से सतह पे आएगा, फिर सतह से अंदर आएगा, ठीक है। तो अपन ने लिखा विभव बराबर माइनस अनंत से सतह पर, सतह की दूरी कितनी है r, इसकी त्रिज्या r ले रखी है अपन ने, ठीक है ना। ये त्रिज्या कितनी है r, ऐसा, ठीक है। तो अनंत से r सतह पर आएगा E.dr प्लस, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, सतह से लेकर अंदर वाली, सतह से लेकर अंदर वाली दूरी तक, ठीक है। सारी दूरियां केंद्र से नापनी है, ये बात अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना बस, ठीक है। E.dr है ना। अब देखो v बराबर माइनस, अच्छा यहां पर देखो अनंत से लेकर कैपिटल R को तो हमने सोल्व करा ही है जस्ट अभी, कितना आया था k³ बटे R। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यह आया अपने पास k³ बटे R, ठीक है। यही तो निकाला अपन ने अनंत से लेके सतह पे, k³ बटे R। अब बात रही इसकी, कैपिटल R से स्मॉल r E.dr, इसको अब हम लोगों को सॉल्व करना है बस। अब मेरी बात सुनो, आपको पता होगा गोलीय कोश के अंदर, तो मैंने आपसे बोला था कि गोलीय कोश के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्ट इसको 0 कर दिया था और आंसर निकाल लिया था, है ना। लेकिन अब यहां पर जो ना ये अचालक है, अचालक है तो यहां पर आवेश है, इसलिए यहां पर आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र भी आएगा। गोलीय कोश के अंदर आवेश नहीं होता, वहां पर तो आवेश सब ऊपर ऊपर होता है। जब आवेश ऊपर ऊपर होता है तो अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो 0 हो जाता है। पर यहाँ पर अंदर विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर इसका मान आता है। अब इसका जो मान मैं लिखने वाला हूं ना बच्चों, वो चैप्टर नंबर 2 से आया है, उसके अंदर उसका प्रूफ है, ठीक है। तो जब मैं चैप्टर नंबर 2 के वीडियो डालूंगा तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से आया है, ठीक है। अभी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, वहां पर उसका प्रूफ बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो k³ बटे R माइनस, देखो E का मान,
इस ई का मान होता है के क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यूब होता है, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही, के क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यूब, के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब, ये होता है। ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये चैप्टर नंबर 2 के वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी जब मैं अपलोड करूंगा तब, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, थोड़ी सी चीज के लिए अपन घबराएं उससे कोई मतलब नहीं है, इसका प्रूफ ही बता पढ़ लेंगे, ठीक है। याद तो वैसे भी रखना पड़ेगा ना फॉर्मूला अंदर वाले के लिए भी, ठीक है, ऐसा तो याद रख लो अभी है, ठीक। के क्यू आर बटे आर क्यूब और ये डी आर, ठीक। अब देखो बस के क्यू बटे कैपिटल आर, कौन कौन कांस्टेंट है, के क्यू और कैपिटल आर तीनों ही कांस्टेंट है, कैपिटल आर क्यूब ये तीनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। अंदर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आर और ये डी आर, इसको सोल्व करेंगे वही x की पावर n से, तो पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो v बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब, और इसका सूत्र बोलो r की घात 1 + 1 मतलब r की घात 2, इस सूत्र से लगा रहा हूं 1 + 1 2 बटे 2, तो r की घात 2 बटे 2, कहां से कहां, कैपिटल R से स्मॉल r। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे फिर नीचे वाली, ठीक है। तो मैं बिगाड़ रहा हूं यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो बस हो गया, अपना डेरिवेशन खत्म होने वाला है। ध्यान से देखना, मैंने यहां पर लिखा v बराबर के क्यू बटे आर, है ना, माइनस के क्यू बटे आर क्यूब, फिर सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे आर स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस का साइन, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ये अपने पास अपन ने वैल्यू पुट कर दी है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, v बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे आर क्यूब, ठीक है। अब इसको देखना, अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देते सब चीजें, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आर स्क्वायर और ये बटे 2 और आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। के क्यू बटे आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बटे 2 आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये के क्यू बटे आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब यहां पर देखो आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ रहा है अपने पास, देखो v बराबर के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बटे 2 आर क्यूब, ठीक है। के क्यू आर स्क्वायर बटे 2 आर क्यूब, इससे कैंसिल हो गया, प्लस के क्यू बटे 2 आर, ठीक है। ये के क्यू बटे 2 आर आया। अब अपन ने क्या करा, एलसीएम लेंगे बस अब सिंपली अपन, ठीक है। अच्छा तो देखो क्या क्या आता है, एलसीएम लो, 2 आर क्यूब एलसीएम, 2 आर क्यूब एलसीएम आ गया अपने पास में, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है देखना जरा, आर का इससे करेंगे तो 2 आर स्क्वायर, तो 2 आर, अच्छा एक काम और करते, थोड़ा सिंपल कर लेते, ठीक है। कहीं भी नहीं, अब तो एलसीएम लेना है। के क्यू कॉमन है, बाहर ले लो, के क्यू को बाहर ले लिया, ठीक है। अच्छा ये के क्यू बाहर आ गया अपने पास, और देखो और क्या कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो आर को भी बाहर ले लो। अंदर क्या बचा, इधर 1 बचा, माइनस देखना जरा, के क्यू कॉमन है इसलिए आर स्क्वायर बच गया इधर से, बटे 2 आर स्क्वायर यहां पे बचा, प्लस इधर से बच गया अपने पास 1/2, ठीक है। तो v बराबर के क्यू बटे आर, ध्यान से देखना, 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2, माइनस आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो अब आप बस, के क्यू बटे आर इंटू ये एलसीएम लिया तो 2 आर स्क्वायर अपने पास एलसीएम आ गया, 2 एकम देखना, 2 एकम 2, ये वाला तो बच गया, आर स्क्वायर बच रहा है ना यहाँ पे, तो 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इस आर को और आप मल्टीप्लाई कर दो बस, तो v बराबर के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर
क्यूब, 2r क्यूब। ये अपने पास अंदर, ठीक है, इसके अंदर के लिए विभव आ चुका है, ठीक है ना। ये अपने पास डेरिवेशन प्रूफ हो गया है इसका, ऐसा 2r क्यूब बिल्कुल राइट है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना अब आप यहाँ पे। बस जरा सी चीज ध्यान रखनी है, बाकी तो सिंपल ही था सब कुछ, खाली एक फॉर्मूला ही ध्यान रखना था ई का। अब देखना, इस पे कुछ क्वेश्चन है। हाँ, एक कंसेप्ट और जरा सा है, वो ये है केंद्र पर स्थित बिंदु के लिए, ठीक है। यहां तक आ चुके। केंद्र पर स्थित बिंदु के लिए विभव, केंद्र पर स्थित बिंदु के लिए विभव। मेरी बात समझो, ये जो गोला था, ये प्लस 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 अपन ने काम करे थे, ठीक है, और ये केंद्र था। अगर मेरे को ना आवेश को अनंत से डायरेक्ट इस पर लेके आना है, केंद्र पर। कहां पे लेके आना है? केंद्र के ऊपर। तो जब मैं केंद्र पर लेके आऊंगा तो जो आर है, जो स्मॉल आर, अभी जैसे हम यहां ला रहे थे तो हम एक स्मॉल आर मान रहे थे ना कि ये दूरी जो है केंद्र से दूरी स्मॉल आर। अब आप केंद्र पर ही लेके आ गए तो दूरी कुछ रहेगी क्या? दूरी नहीं रहेगी। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 0। बस इसलिए हम आर बराबर 0 यहां पर रख रहे हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा तो देखो, आर बराबर 0 होएगा तो v कितना आएगा? v बराबर KQ 3r² माइनस 0 बटे 2r क्यूब। तो v बराबर, ध्यान से देखना, KQ 3r² बटे 2r क्यूब, इससे ये कैंसिल। तो v बराबर आया 3KQ बटे 2 और r, ठीक है। अच्छा, ये अपना किस पे? केंद्र पर, ठीक है। अब अपने को पता है कि 3/2 इंटू KQ बटे r किस पे होता था? सतह पे, ठीक है। तो v सतह, ये अपने पास एक रिलेशन आ गया कि केंद्र पर विभव जो है सतह पर विभव का 1.5 गुना होता है। कितना गुना होता है? 1.5 गुना, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग, अतः केंद्र पर विभव 1.5 क्यों? 3/2 1.5 ही बोलते ना 1.5 को, ठीक है। केंद्र पर विभव सतह पर विभव का 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है, ठीक है बच्चों। ऐसा लिख लो या आप वीडियो को पॉज करके, बस एक क्वेश्चन कराना और खेल खत्म, ठीक है। चैप्टर ही खत्म अपना। लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अचालक गोले को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक, पहले क्वेश्चन लिख लो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अचालक गोले को 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19, 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश दिया जाता है। आवेश दिया जाता है गोले के केंद्र से, ठीक है। आवेश कितना बोला मैं लिख लेता हूं, मैं भी डेटा 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश, ठीक है ना। ये गोले के केंद्र से 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं पर विभव ज्ञात करो। 4 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। गोले की त्रिज्या भी अपने को दे रखी, दिखाए ना, वो कितना दे रखी है? 10 सेमी दे रखी है, ठीक है। ये गोले की त्रिज्या भी अपने को दे रखी है। बात समझ में? ऐसा तो देख लेते। सबसे पहले 14 सेंटीमीटर पे, 14 सेंटीमीटर
ठीक है, इसका मतलब बताओ, अगर गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो 14 तो बाहर ही आ गया ना। मेरी बात समझो, ये गोला है, आवेशित गोला बोला ना उसने, ऐसा ये रहा। अब ये तो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की, अपन को काई पे बोला उन्होंने, 14 सेंटीमीटर पे बोला। ठीक है, 14 सेंटीमीटर का है, बिंदु P है। यहां पर एक आवेश लेके आना है आपको, कहां से, अनंत से, और विभव निकालना है। ठीक है, ऐसा। तो बाहर है तो बाहर वाले का सूत्र लगाएंगे, इसलिए मैं लिख रहा बिंदु कहां पर है, बाहर। बाहर के लिए सूत्र लगाना है आपको। ठीक है, विभव का। बोलो, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सूत्र याद कर लेंगे हम लोग। V बराबर KQ बटे स्मॉल r। तो V बराबर, देखना जरा, V बराबर K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 × 10 की घात 9। Q कितना दे रखा, 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम अपॉन R। R कितनी दूरी पे बोला, 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझना, कूलाम का कॉम्बिनेशन मीटर के साथ होता है, सेंटीमीटर के साथ नहीं होता है, इसलिए इसको भी आपको पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। ठीक है, तो V बराबर 9 × 10 की घात 9 × 3.2 × 10 की घात -19 बटे 14/100, ये मीटर में। ठीक है, तो V बराबर, सॉल्व कर लो इनको, और तो क्या, 9 दूना 18 का 8, हासिल लगा 1। ठीक है, 9 × 27 और 1 28, 28.8 × 10 की घात -10 अपॉन 14, और ये 100 और ऊपर आ जाएगा, ऐसा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे काटाकुटी करके, तो ये अपने पास आएगा बच्चों, लिख लेना, मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2.057 × 10⁻8 वोल्ट। ठीक है, 10⁻8। आप सॉल्व कर लेना भाग भाग लगा के, यही आने वाला है। ठीक, ये अपना फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर का देखते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना, सेम सवाल है यार, कुछ अब तो मुश्किल लग ही नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, इतने सिंपल तरीके से पढ़ा है कि आपको लग नहीं रहा होगा कि हाँ ठीक है, फॉर्मूले हैं, याद करने हैं। सेकंड, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सतह पे, और क्या, त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये सतह पर विभव निकलवाना चाह रहा है। ठीक है ना, ऐसा। तो आप ऐसे लिखना जरूर, ऐसा। तो सतह के लिए बोलो क्या होता है, KQ बटे R। तो K की वैल्यू वही 9 × 10 की घात 9, ये 3.2 × 10 की घात -19, और R की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में यहीं कहीं बदल देता हूं मैं अब। ठीक है, ऐसा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट 2.88 × 10 की घात -8 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कहां पर होएगा, अंदर। ठीक है, अंदर के लिए विभव का सूत्र कितना आया, बोलो। अंदर के लिए अपन ने विभव का सूत्र निकाला है, क्या है, KQ, याद करना है। ठीक है, KQ 3r² -r² बटे 2r³। ठीक है, 2r³। ठीक है, 3r² -r² बटे 2r³। तो V बराबर K की वैल्यू 9 × 10 की घात 9, Q की वैल्यू 3.2 × 10 की घात -19, 3 ऐसा का ऐसा। R त्रिज्या, कुलाम में ले रहे हैं तो मीटर में लेना पड़ेगा। त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को 100 से भाग लगा दो आप, 10 को 100 से भाग लगाओ तो मीटर में आ जाएगा। बोलो, 1 0 से 1 0 गया, 0.1 मीटर आया। ठीक है, ऐसा। तो ये 3 × 0.1 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r 4 सेंटीमीटर दे रखा है अपने को, कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को 100 से भाग लगाओ आप, 0.04 का स्क्वायर अपॉन 2, r की जगह 0.1 की पावर 3। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन आप कर लो। ठीक, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई गुणा भागी तो है, कोई मान काम नहीं। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए सब चीजें नॉर्मल होती है। मैं फालतू कराऊंगा, टाइम वेस्टिंग होगा, वीडियो और बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये अपने पास आएगा 4.09 × 10⁻8 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास
तीनों विभव आ गए हैं। इसी के साथ अपना चैप्टर फिनिश होता है। बाय बाय।